मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। बेशतर मकामात पर लड़ाई झगड़े। वाक़यात में एक कारकुन जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। PP 54 नारोवाल के गांव कोट नाजो में झगड़ा। सर पर डंडा लगने से लीगी कारकुन दम तोड़ गया। PP 266 रहीम यार खान के पोलिंग स्टेशन मुहिब शाह पर दो पार्टीज के वर्कर्स में हाथापाई। गाड़ी के शीशे भी टूट गए। PP 139 शेखपुरा में निज़ामपुरा स्टेशन पर नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामियों का तसादुम। डंडे, सोटे और गोलियां चल गईं। 3 अफराद जख्मी। PP 149 लाहौर के 2 पोलिंग स्टेशन पर कारकुनान का झगड़ा। लड़ाई कैंप लगाने पर हुई। पुलिस एहलकारों ने मामला हल करा दिया। एक शख्स ज़ेरे हिरासत। शेखपुरा में पोलिंग स्टेशन झुगियाँ स्याला में भी कारकुनान का झगड़ा। कोट राधा किशन खुडियाँ खास में खवातीन के वोट डालने पर तनाज़ा। कारकुन गुत्थम गुत्था। भक्कर में भी पोलिंग स्टेशन में दाखिले से मना करने पर कारकुन लड़ पड़े। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। वोटिंग खत्म होने में 2 घंटे रह गए। नौजवानों के साथ खवातीन और बुजुर्ग भी पुरजोश वोट कास्ट करने पहुंचने लगे। पंजाब में 2 कौमी असम्बली और 12 सूबाई असम्बली की सीटों पर तगड़े मुकाबले। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के भी 2 हलकों में वोटिंग हो रही है। सिंध में एक ही हलके NA 196 कमर शहदाद कोट में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजा। वोटिंग पुरअमन तरीके से जारी। बलोचिस्तान में 2 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन और एक हलके में दोबारा वोटिंग का एहतमाम। PP 149 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग अफसर की फुर्तियाँ। पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पर पहले ही साइन करा लिए। फॉर्म पर दस्तखत वक्त बचाने के लिए कराए। प्रिजाइडिंग अफसर इकबाल ने एतराफ़ भी कर लिया। मामला सामने आने पर साइनशुदा फॉर्म 45 फाड़ डाले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुनान और प्रिजाइडिंग अफसर में तकरार भी हुई। PP 32 गुजरात का इंतखाबी मारका सबसे टफ। परवेज इलाही का अपने भतीजे मूसा इलाही से मुकाबला। कैसरा इलाही और सुमेरा इलाही का मुखालफीन पर प्री पोल धांधली का इल्जाम। कहती हैं चौधरी वजाहत ने नथ हाउस समेत दिगर पोलिंग स्टेशन पर डिब्बे पहले ही भर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिस लें। उधर नथ हाउस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और काफ लीग के कारकुनान में तसादुम। मुतादिद अफराद जख्मी। पोलिंग का अमल भी रुक गया। लाहौर में 1 कौमी और 4 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। मरियम नवाज की खाली करदा सीट NA 119 पर नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मियाँ शहजाद फारूक मद मुकाबिल। हमजा शहबाज की छोड़ी गई सीट PP 147 पर नून लीग के मलिक रियाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद खान मदनी में कांटे का मुकाबला। PP 149 में हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ीशान रशीद से है। मोनिस इलाही की PP 158 से किस्मत आजमाई। मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार चौधरी नवाज हैं। PP 164 में वोटर्स लीगी उम्मीदवार राना राशिद मिनहास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी यूसुफ म्यू की किस्मत का फैसला करेंगे। नारोवाल में झगड़े से लीगी कारकुन की मौत। विफाकी वजीर एहसन इकबाल अस्पताल पहुंच गए। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत बोले PTI के लोगों ने हमारे निहत्ते कारकुन को कत्ल किया। उनकी गुंडागर्दी और तशद्दुद की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी की भी कारकुन के कत्ल की मजम्मत। कहा कातिल कानून से नहीं बच सकेंगे। पुलिस मुलव्वस मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करे। इलेक्शन कमीशन के मरकजी और सूबाई कंट्रोल रूम्स में टीम्स फ़ाल। इंतखाबी अमल को मॉनिटर किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक शिकायत के इजाले के लिए फौरी हिदायत और एक्शन ले रहे हैं। तमाम हल्कों में पाक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद हैं। उधर पंजाब और बलोचिस्तान में इलेक्शन वाले हल्कों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। बेशतर मकामात पर सिक्योरिटी के पेश नज़र सिग्नल भी बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लीगी वोटर्स का निकलना खुशाइन करार दे दिया। अपने तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए पुरुमीद बोली। हमारी कारकर्दगी ही आवाम की खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। चंद दिनों में पंजाब के आवाम को कई रिलीफ दिए। पंजाब का मजदूर, किसान, मेहनत कश, तलबा और खवातीन तरजीहात में शामिल हैं।
NA-119 से सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार शहजाद फारूक का अपने पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम। बोले पुलिस ने सिंहपुरा स्टेशन से दोनों एजेंट्स को गिरफ्तार किया। ये एक बार फिर नताइज बदलने की मंसूबे हैं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। उधर PP 149 से हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार शोएब सिद्दीकी का कहना है 8 फरवरी को आवाम ने मोहब्बत का सबूत दिया, आज भी ऐसा ही होगा। मुखालिफिन को चाहिए कि आवाम का फैसला कबूल करें। ज़िमनी इंतखाबात की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाही। रिपोर्टर्स की शहर शहर सबसे बड़ी टीम, पोलिंग से लेकर नताइज तक सब कुछ सबसे पहले। ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ 92 न्यूज़ पर। मौशी बहाली के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। टैक्स निज़ाम में लीकेज और खसारे को कंट्रोल करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले टैक्स न बढ़ाई तो कर्ज से जान नहीं छूटेगी। बड़ी सरमायाकारी के लिए मस्बत पेशरफ्त हुई है। सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का कहना था अमेरिका में पाकिस्तान से मुतालिक रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई। अमरीकी हुकाम ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत नहीं, अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की सबको साथ मिलकर काम करने की दावत। बोले PTI का बयानिया ही मुजरिमाना है, वो ये भी नहीं जानते कब क्या बात करनी है, बात करके फिर यू टर्न ले लेते हैं। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रोहिदात खान का इंतकाल। नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। रोहिदात खान ने 5 सदूर और 3 वज़राए आज़म के साथ काम किया। जनरल याहिया खान के दौर में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। सेक्रेटरी वजारत सयाहत और सेक्रेटरी वजारत लेबर भी खदमात अंजाम दी। अमेरिका ने इसराइल के लिए खजाने की मुंह खोल दिए। 26 अरब डॉलर की हंगामी इमदाद मंजूर। 14 अरब डॉलर की गैर मशरूत फौजी इमदाद भी शामिल। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर का फौजी पैकेज मंजूर हुआ। रूस की जानिब से अमरीकी पैकेज की मजम्मत। कहा मुतनाज़ा फौजी इमदाद से दुनिया में बहरान मजीद गहरा हो जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए दूसरे T20 में शाहीनों ने कीवीज टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दी। मेहमान टीम सिर्फ 90 रन बना पाई। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह की इंजरी पर मेडिकल बोर्ड बनाने का फैसला। इलाज के लिए तजावीज़ देखा।